Hello everyone. Today we are going to start our first chapter, which is taken from your textbook First Flight. The name of the chapter is A Letter to God, which is written by J.L. Fuentes. Before you read, they say faith can move mountains. कहा जाता है कि विश्वास जो है पहाड़ों को भी हिला देता है. But what should we put our faith in? किंतु हमें अपना विश्वास किसमें होना चाहिए? This is the questions this story delicately poses. यही वो प्रश्न है जो ये स्टोरी बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमारे सामने रखती है. लेंचो इज a farmer. लेंचो एक किसान है. Who writes a letter to God when his crops are ruined? जो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसल जो है ruined हो जाती है. Ruined it means पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है. Asking for 100 pesos. और वो ईश्वर से 100 पेसोस की मांग करता है. यहाँ पेसोस का मतलब है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चलने वाली करेंसी जो है उसे पेसोस कहा जाता है. डज लैंचोस लेटर्स रिच गॉड? क्या लैंचो का पत्र जो है गॉड तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर उसे पैसा भेजता है? थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी. आप सोचिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और इस बात का अनुमान लगाइए कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वैली से आशय यहाँ है घाटी से. सेट मीन्स स्थित होना. तो एक अकेला घर संपूर्ण वैली मतलब वो जो पूरा क्षेत्र था और घाटी का क्षेत्र था उसमें एक अकेला घर जो है स्थित था. कहाँ स्थित था? द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल. निचली पहाड़ियों के शिखर पर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और इस ऊंचाई से कोई भी आसानी से वहाँ बहने वाली नदियाँ और पके हुए जो भुट्टे के खेत थे उस पे उगने वाले जो फूलों को देखकर इस बात का वादा कर सकता था कि इस बार जो है फसल अच्छी होने वाली थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर. इस धरती को जो आवश्यकता थी वो सिर्फ क्या थी? डाउनपोर की. डाउनपोर इट मीन्स तेज बारिश की और एटलीस्ट शॉवर और कम से कम बौछारों की. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Lancho जो है अपने खेतों को इस इरादे से, इस उद्देश्य से जो देख रहा था कि बारिश जो आने वाली थी उस क्षेत्र में, उसके खेतों में जो बारिश आने वाली थी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाली थी. नॉर्थ ईस्ट से जो बहने वाली हवाएं हैं वो उसके खेतों में बारिश लाने वाली थी. इसी उद्देश्य से जो है वो अपने खेतों को जो है देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया और पूरा समय जो है वो आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब जो है निश्चित तौर से हमें कुछ पानी प्राप्त होगा. उसने अपनी वाइफ से कहा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर. और उसकी पत्नी जो रात का भोजन तैयार कर रही थी. सफ़र डिनर जिसे हम कहते हैं उसे सफ़र भी कहा जा सकता है. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. उसने उत्तर दिया जरूर, यदि ऐसा हो सकता है, यदि ईश्वर की इच्छा हो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो उसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house. और जो छोटे लड़के जो थे वो उसके घर के पास में ही खेल रहे थे. until the woman called to them all. जब तक कि उसकी पत्नी ने उन सबको नहीं बुलाया. come for dinner. भोजन के लिए आ जाओ. it was during the meal time. और जब भोजन का समय था, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. लैंचो ने अनुमान लगाया कि तभी उसी समय भोजन के दौरान जो है बारिश की कुछ बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े जो पहाड़ थे वहाँ पर बादल इकट्ठे हो रहे थे और उन बादलों को इकट्ठा होते हुए आसानी से देखा जा सकता था. द
एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं जो थी स्वच्छ थी, ताज़ी हवाएं चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लैंचो जो था बाहर बिना किसी कारण के, और कोई कारण नहीं था उसके बाहर जाने का, वह सिर्फ इस आनंद को महसूस करने गया था जो बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ने वाली थी, या जो बारिश हो रही थी उसका आनंद लेने के लिए लैंचो जो है अपने घर से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट कर आया उसने एक्सक्लेम किया, वो चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, बारिश आकाश से जो है ये बारिश नहीं हो रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बूंदे जो हैं वो 10-10 के सिक्के हैं, 10, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. और एक संतुष्टिजनक अभिव्यक्ति के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो खेत थे, पके हुए जो भुट्टो के जो खेत थे, और उसके खेतों पे जो फूल लगे हुए थे, उन्होंने जो है बारिश की चादर ओढ़ ली हो। कहने का आशय ये, जब बारिश पूरी खेतों पर जब बारिश गिरी तो ऐसा लगने लगा कि उसके खेतों ने जो है बारिश की चादर को ओढ़ रखा हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, किंतु अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इस बारिश के साथ ही बड़े बड़े हेलस्टोन हम यहाँ कहेंगे किसको, ओलों को, वो गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में ऐसा लग रहे थे जैसे कि नए चांदी के सिक्के बरस रहे हों। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, लड़के जो हैं जो उस बारिश को देख रहे थे वो तुरंत ही उन जमे हुए जो ओले गिर रहे थे, फ्रोजन पल्स, मतलब उन्हें मोतियों की तरह वो ओले नजर आ रहे थे, उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, किंतु क्या ये तो वास्तव में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मेन, लैंचो जो है चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे ऐसा विश्वास था कि ये जल्दी ही गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये जो है जल्दी नहीं गुजरी। कहने का आशय, काफ़ी लंबे समय तक जो है वो बारिश के साथ साथ ओले भी जो है वहाँ पर गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक जो है ओले जो है गिरते रहे, कहाँ पर, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, वो खेत, उसके मक्के के जो खेत थे उसके ऊपर, ऑन द होल वैली, पूरी संपूर्ण घाटी पर जो है लगातार 1 घंटे तक ओलों के साथ बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ ही कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत जो थे वो पूरे सफ़ेद हो गए थे जैसे कि नमक ने उसको ढक लिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स से, पौधों पे से जो फूल थे वो भी अब नजर नहीं आ रहे थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से घिर गई। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि लेंचो जो है उदासी से भर गया। When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वो खेतों के बीच में बैठ गया और उसने अपने लड़कों से कहा, A plague of locusts would wouldn't have left more than this, यदि कोई प्लेग फैलता, लोकट्स का कहने का आशय यहाँ पे, यदि कोई टिड्डी दल हमला करता तो वो भी इससे ज़्यादा यहाँ पर बचा के जाता। हालांकि वो काफ़ी सारी फसल का हिस्सा नष्ट कर देता है, परंतु ओलों ने ये बर्फ़ के ओलों ने जो नुकसान किया है, यदि टिड्डी दल इस खेत पर हमला करता तो भी इससे ज़्यादा वो बचा कर जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, किंतु हेल ने, ओलों ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचाया। दिस ईयर वे विल हैव नो कॉर्न, इस साल जो है हमें कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और वह रात जो थी काफ़ी उदासी की थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। देयर नो वन कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम जो हैं भूखे मर जाएंगे। तो आज हमने जो
यहाँ पे इस लेसन को समझा है। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।